So guys, welcome back to our YouTube channel Sandhar. Hope you all are very excited for today's match, India versus New Zealand first semi-final. So दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो चारों तरफ ये चर्चा है कि न्यूजीलैंड के साथ क्योंकि पहला सेमीफाइनल इंडिया का होने जा रहा है, तो इंडिया थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, क्योंकि अगर हम पूरे विश्व कप मैचेस की बात करें तो न्यूजीलैंड का स्लाइट एज है इंडिया पे। टोटल अभी तक 10 मैचेस हुए हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं। एक मैच का रिजल्ट नहीं आया था। और अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में भी भारत ने लीग स्टेज टॉप किया था और नंबर 1 पे था, और न्यूजीलैंड जो कि चौथे नंबर पे रही थी उसके साथ सेमीफाइनल मैच हुआ था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया था। तो जो इस तरीके का इतिहास है उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि भारत थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल मैच में। हालांकि जिस तरीके से भारत की लीग स्टेज में परफॉर्मेंस रही है, इंडिया ने 9 में से 9 मैचेस जीते और सारे मैचेस बहुत ही कंफर्टेबली जीते, और भारत की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और पूरे टूर्नामेंट की एक टॉप की टीम उभर के आई। और अभी चारों टीमों में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप को जीतने की। तो अभी जिस तरीके से टीम खेल रही है भारत की, अगर उसी से थोड़ा सा एक अच्छे नेक्स्ट लेवल का गेम अगर इस मैच में भारत खेलता है, खासकर भारत की बैटिंग को थोड़ा सा अग्रेसिव होते हुए, जैसे कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने लीड लेते हुए मैच में अग्रेसिव बैटिंग करी है, और उसी की वजह से पावर प्ले में भारत को एक एज मिल रहा है स्कोरिंग करते हुए। और उसके बाद जो बाद के बैट्समैन आते हैं तो उन पर उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो हमने लास्ट जो नीदरलैंड्स के साथ भारत का मैच हुआ उसमें भी देखा कि रोहित शर्मा ने और शुभम गिल ने दोबारा से एक बहुत ही अच्छी साझेदारी करी, और खासकर शुभम गिल ने भी एक आक्रामक पारी खेली। तो हम ये चाहेंगे कि दोनों में से खासकर शुभमन गिल जो है वो इनिशिएटिव ले और वो एग्रेसिवली खेले, तो रोहित शर्मा पे भी जो दबाव है एक आक्रामक शुरुआत देने का वो कम होगा, और भारत को इस मैच में ऑल आउट बैटिंग करते हुए ऑल आउट अटैक के साथ बैटिंग करनी चाहिए। खासकर एक या दो प्लेयरों को इस तरीके से मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये मिला होगा, निर्देश मिला होगा कि वो इस तरीके से बैटिंग करें। और अगर भारत बैटिंग करते हुए, चाहे वो पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, पहले भी बैटिंग करता है और अगर एक दो खिलाड़ी इस तरीके से आक्रामक शुरुआत दे देते हैं भारत को और भारत अच्छा स्कोर पोस्ट कर देता है, तो भारत की बॉलिंग के सामने आई थिंक न्यूजीलैंड को इतना आसान नहीं होगा स्कोर चेस करना। हालांकि मुंबई की जो वानखेड़े की पिच है वो एक अच्छी बैटिंग पिच मानी जाती है, और वहाँ पे हमेशा ही ज़्यादातर मौक़ों पर बड़े बड़े स्कोर हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर भारत पहले बैटिंग करता है और उसमें रोहित शर्मा के अलावा अगर शुभमन गिल भी आक्रामक रुख के साथ बैटिंग करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, तो भारत के जो बाकी मिडिल ऑर्डर है वो मुझे लगता है कि भारत को एक अच्छे स्कोर तक, अगर 350 के स्कोर तक, इवन अगर 400 के स्कोर को अगर एम करते हुए 400 का स्कोर बनाते हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा भारत की बॉलिंग के अगेंस्ट उस स्कोर को चेस करना। और अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो भी ओपनर्स का अग्रेसिव अटैक के साथ बैटिंग करते हुए, अग्रेसिवली अटैकिंग बैटिंग करते हुए भारत के लिए चेस करना आसान होगा। परंतु उस स्थिति में भारत के बॉलर्स को आई थिंक न्यूजीलैंड को 250 से 300 के अंदर अंदर ही रोकना होगा, ताकि भारत क्योंकि दूसरी टीम को चेस करते हुए हमेशा दबाव होता है, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हो पहले। और भारत ने हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट हम इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि भारत इस मैच में भी ऐसा करेगा, क्योंकि नॉकआउट स्टेज का एक अलग ही दबाव होता है, और इस दोनों टीमों को पता है कि भाई जो भी टीम इस मैच में अच्छा नहीं खेलेगी या आज का दिन जिस भी टीम का खराब हुआ तो वो फिर
उसकी अभी तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए अब मुझे जो लगता है बॉलिंग तो है ही है बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से भारत की बॉलिंग चल रही है उस तरीके से मुझे लगता है कि भारत अच्छा प्रदर्शन तो करेगा ही बॉलिंग में, बट बैटिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक नेक्स्ट लेवल की बैटिंग जिसे हम कहेंगे कि नॉकआउट स्टेज में भारत को करनी पड़ेगी, चाहे वो आज का सेमीफाइनल है या अगला फाइनल मैच है। और अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो भारत फिर ये मैच जीत जाएगा, ये भी और अगला फाइनल भी, और इसी के साथ भारत तीसरा विश्व कप जीतेगा। तो सारा दारोमदार जो मेरा एक जो ओपिनियन है वो ये है कि भारत की बैटिंग पे रहेगा अगर ये दोनों मैच जीत के वर्ल्ड कप जीतना है तो हम आशा करते हैं कि आज के मैच में भारत एक बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और फाइनल में पहुंचेगा। हमने जैसा कि देखा कि भारत ने 2013 से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, तो उस आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म करने का ये स्वर्णिम अवसर है। और हमने देखा 2015 और 2019 के विश्व कपों में भारत ने लीग स्टेज में दोनों ही विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और दोनों ही विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में हार गया था। तो वो चीज़ें ना हो इसके लिए भारतीय बैटिंग को, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय बैटिंग को एक नेक्स्ट लेवल की बैटिंग इस मैच में करनी पड़ेगी, ताकि चाहे पहले अगर टारगेट देना है या बाद में चेस करना है, दोनों स्थिति में भारत वो दबाव में ना रहे और एक अगर टारगेट सेट कर रहा है तो एक अच्छा टारगेट दे सके, और अगर चेस कर रहा है तो उसको उतनी दिक्कत ना हो चेस करने में। तो पहली इनिंग्स चाहे बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टीम के लिए पहली इनिंग्स जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। अगर इंडिया बॉलिंग करता है तो अगर भारतीय बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जैसा कि लीग स्टेज में किया था धर्मशाला में, और अगर 270, 280, 200, 300 से नीचे जो भी स्कोर रहेगा मुझे लगता है कि वो दूसरी टीम चेस कर लेगी। तो भारतीय बॉलर्स को, अगर पहले भारत बॉलिंग करता है तो बॉलर्स पे ये ओनस बनता है, और अगर भारत बैटिंग करता है तो भारत के बैट्समैन पे ये ओनस रहता है कि वो एक अच्छा स्कोर पोस्ट करे, और बॉलर्स अगर बॉलिंग करते हैं तो वो एक बहुत बड़े स्कोर से ना जाने दें, और एक छोटे स्कोर पे ही, छोटा स्कोर इसमें यही कहेंगे कि 250 से 300 के बीच में अगर भारत ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो भी भारत के लिए चेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय बैट्समैन और बॉलर्स देश की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रदर्शन करेंगे और भारत फाइनल में पहुंचेगा, और फाइनल में भी वर्ल्ड कप जीत के इतने लोगों को खुशियाँ देगा। सो देखते रहिए हमारे चैनल को, ऐसे विश्लेषण को, और ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।